नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। माइनिंग माफिया के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी सख्त कदम उठाए हैं और पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि आखिर माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। उन्हीं के नाक तले अभी भी माइनिंग माफिया सक्रिय और हर जगह काफ़ी जगहों से लगातार माइनिंग के किस्से सामने आ रहे। वहीं एक तरफ विक्रम रंधावा जी ने आवाज़ उठाई उन्हीं माइनिंग माफिया के खिलाफ, और आवाज़ उठाते ही खलबली मच गई। और उस समय जो प्रेस वार्ता में इन्होंने कहा था, काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए थे जो माइनिंग डिपार्टमेंट के आला अधिकारी उन पर भी लगाए थे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर भी कहीं ना इनडायरेक्टली इल्ज़ामात लगाए थे। पर कहीं ना कहीं इन्होंने बाद में उस चीज़ को रेगुलेट किया कि जो शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया था वो नहीं करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये भावुक हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कई परिवारों की रोजी रोटी का सवाल था। आज भी इन्होंने प्रेस वार्ता की है, उस प्रेस वार्ता में और आज की प्रेस वार्ता में काफ़ी अंतर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज की जो प्रेस वार्ता उसके बारे में जानेंगे। आप हमारे हाथ में कागज भी हैं, ये भी इनके बारे में जानेंगे। विक्रम रंधावा जी, आज फिर से आपने प्रेस वार्ता की। एक प्रेस वार्ता की तो पूरे जम्मू में खलबली और पूरी जगह खलबली मच गई। यानी कि लग रहा था कि वाकई कोरोना हर एक की जुबान पर था, पर उसके बाद अगर कोई किसी का नाम आया तो वो विक्रम रंधावा था। और आज भी आपने प्रेस वार्ता की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है रश्मि जी, बड़ा स्पष्ट है कि उस दिन जो हमने इल्ज़ाम लगाए थे, एक अफसरान पे लगाए थे और उसकी जो टीम थी उन पे लगाए थे, और जो एक पैनलाइज हमें करने का प्रयास हो रहा था, क्योंकि हमने सरकार से गुहार लगाई थी। टीम का मतलब टीम के क्या कहना? टीम मैंने बताया था ना, उसके साथ एक सेक्शन अफसर है भारत भूषण और एक उसका ड्राइवर है भानु प्रताप सिंह। ये डीएमओ की टीम है जो कि जगह जगह डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि डॉक्टर साहब के ही इन्वॉल्व है। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं उस दिन भी मैं अपने वर्ड्स में स्टैंड हूं, आज भी अपने वर्ड्स में स्टैंड हूं। आपने कहा था उस दिन के आपको जो कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो अंकुर से, उन्होंने उनके आपने भी उनसे पूछा और बात खा गया। मैंने उसका इंटरव्यू सुना है, उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि मैंने विक्रम रंधावा जी को ये बात नहीं कही है। आप उसको वो बात खा गया था, वो मैं समझ गया था। अब उससे भी मिसफायर हो गया, बेचारे से टेलीफोन पे बात कर गया, मेरे से भी होगी बात। वो मैं कहता हूँ ना, अब जब एक बार तीर कमान से निकल जाता है फिर वापस लेना मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। पर यकीनन है, ये मैंने रत्ती भर भी एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया होगा जहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा होगा कि उन्होंने करप्शन की है या करवाई है। मैंने ये जरूर कहा था कि हम इतने दुखी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को एहसास होना चाहिए कि यार, मेरे अपने छोटे भाई जो मेरे साथ हमेशा राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, उनके घरों की रोजी रोटी खत्म होने पे आ गई है। चंद अफसरों के आपका लहजा तल्ख और आज बड़ा नरम लहजा है। रोज तलखी करके बीपी बढ़ाना है क्या? वो नहीं होता ना, हर वक्त व्यक्ति तलखी में नहीं होता। और मेरी नेचर तो रश्मि आपको पता है, आपने उस समय माफी भी माजरत भी चाही थी कि आप भावुक हो गए थे। कहीं ना कहीं आपके साथ क्या और भी जो लोग थे, जो 14 जिन पर क्रशर्स पर जो इन्होंने पेनल्टी डाली थी, उनकी जाजिया डाला था, कहीं ना कहीं उनके साथ काफी परिवार भी जुड़े थे और परिवारों की भी रोजी रोटी थी। हम समझ सकते हैं आप उस समय भावुक हो सकते हैं। पर एकदम से सर विक्रम रंधावा जी क्या कहते हैं, किसी भी तथ्य को जानने से पहले या किसी भी बात को जाने पर उसके तथ्य सामने लाना बहुत जरूरी होते हैं, जो आपने शायद लाने की कोशिश भी, जिसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि आपको एक तो शोकॉज नोटिस आ गया और 1 करोड़ डिफामेशन का नोटिस भी आ गया। तो ये कोर्ट से आपको राहत की। शोकॉज नोटिस जो मुझे आया है ना रश्मि जी, वो इसके लिए नहीं आया है कि आपके बिजनेस को क्या हो गया क्या नहीं हो गया। शोकॉज नोटिस नहीं आया, जो मेरी लैंग्वेज, जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर गया, किसी भी नागरिक को शोभा नहीं देता। और मेरे को आप कब से देख रहे हैं? बिल्कुल, अब वही हम भी सर, मैंने और पहले भी कन्फेस कर दिया था कि आज हो सकता है गुस्से में आके आज हर एक कोने से आवाज उठ रही है आपके लिए। चाहे हम कहें कविंदर गुप्ता जी कहें, हम रमन भल्ला जी कहें, चाहे हम कहें गौरव चोपड़ा जी कहें, चाहे हम भानुचिप जी कहें। मैं आज भी अपने स्टैंड पे खड़ा हूं कि माइनिंग माफिया है, डीएमओ अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो एक साधारण बच्चा है, छोटी उम्र का लड़का है, दूसरी तीसरी उसकी पोस्टिंग है, वो बलि का बकरा बना हुआ है। उसको सामने आना चाहिए कि ये जो तवी में इलीगल माइनिंग चल रही है वो किसकी बिना पे करवा रहा है। सर उस दिन हमने इंटरव्यू किया था उनका डीएमओ को, उनका कहना था मैन पावर की बहुत कमी है। नहीं, ये थोड़ी बात होती है। मैन पावर का क्या मतलब है? वो खुद कहता है कि हमें पुलिस कोऑपरेट करती है, वो खुद कहता है हमें डिवकॉम कोऑपरेट करता है, फिर मैन पावर की कमी कहाँ है? कितनी बार उसने पुलिस मांगी और उसको पुलिस नहीं मिली। किनकी सरपरस्ती में ये सारा माइनिंग माफिया अभी भी सक्रिय है, काफी धड़ल्ले से काम हो रहा है। चाहे आप कहेंगे मंडाल फ्लाइंग की बात करें और भी काफी एरिया में, सिर्फ रिवर तवी जम्मू जो बैंड है
बाकी जगह भी है, कठुआ भी चल रहा है, सांबा भी चल रहा है, इलीगल भी है, लीगल भी है, टेंडर भी हो चुके हैं। रिवर तवी जो बैंड है ना वहाँ पे भी वहां पे तो चल रहा है। हाँ वही बिल्कुल। तो, अरे रोना ही तो इसी बात का है। किन किन आकाओं का हाथ है, किन की ये तो ये डीएमओ साहब बता सकते हैं। डीएमओ का बात करें, वो भी एक ऑफिसर, उनके ऊपर भी तो कोई होगा ना, जिस तरह से आपने उस दिन खुलासा किया मैंने था स्पष्ट कर दिया कि उनके अफसर ऊपर की जो पूरी टीम है, चाहे वो जॉइंट डायरेक्टर है, चाहे वो डायरेक्टर है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, वो निहायत ही ईमानदार है। मैं आप भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं सबको जानता हूँ। अकेले डीएमओ के सर पर इस तरह की ये चीज तो बुला के पूछ सकते हैं ना कि भैया ये रिकॉर्डिंग रोज आ रही है। मैंने परसों की कम से कम 30 ट्रॉलियों की चोरी की रिकॉर्डिंग चीफ सेक्रेटरी से लेके एलजी ऑफिस तक पहुंचाई है, और नीचे लिखा है ये ट्रेलर है, डॉक्यूमेंट था जिनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बारे में हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे। ये देखिए, कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा जी भी ये ड्राइवर है जी। किस तरह की सर ट्रांजैक्शन है सर? ये वही बता सकता है ना, जिसने दिए हैं वो तो बता सकता है। आप पूछेंगे, आपने अगर डीएमओ से इंटरव्यू ले लिया तो आप भानु प्रताप से क्यों नहीं लेंगे? सर एक भारत भूषण को इन्होंने क्यों अटैच किया है? पर सर डीएमओ से जब हमने बात की तो उन्हें साफ नकारा था इन सारे इल्जाम से, कहते क्योंकि इन पर बड़ी मगरमच्छों को हमने पकड़ा है। हम बड़े मगरमच्छ हो गए, मैं यही तो कह रहा हूँ। हम इंडस्ट्री है, हम रजिस्टर्ड है, हम कईयों घरों को रोजी रोटी देते हैं। ड्राइवर, टिप्पर ऑपरेटर, टिप्पर जेसीबी के ऑपरेटर, उनकी रोजी रोटी का हम साधन है। हमारे बंद इंडस्ट्री की वजह से हमें 4 से 5 लाख रुपए महीने का घाटा पड़ रहा है। हमें उनको तनख्वाहें अपनी जेब से देनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा मुलाजिम है, मैं उसके भूखे थोड़ी मरने दूंगा। तो हम बड़ी मछली हो गए। ये तो आपको उसको पूछना चाहिए था कि भैया अगर वो बड़ी मछली है तो ये रोज की 100 ट्रॉली रेत निकल रही है, वो क्या बिन पानी की मछली है क्या? आपके सामने हमने जब बात की थी, उनसे स्पष्ट बताया था, उन्होंने कहा था हमें भी लोग हमारे ऊपर भी हमला करते हैं, हमें भी जान का खतरा है। छोड़ देनी चाहिए मेरे भाई को, मैं स्पष्ट बोलूं, नौकरी छोड़ दे, कोई सरल सा काम कर ले। डीएमओ की बड़ी स्ट्रिक्ट नौकरी होती है, और जम्मू कश्मीर में 20 डीएमओ काम कर रहे हैं, ये इकलौता नहीं है, 20 डीएमओज हैं। अगर मेरे भाई को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, लोग हमला कर देते हैं, उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, मैं ये कहूँ। और फिर भी सर नौकरी छोड़ने का क्या, कोई और आ जाएगा कल को, वैसे ही माइनिंग का काम चलता है। अरे कैसे चलेगा? ये कहेंगे ना ऊपर से, जब तक ये ऊपर आ जाए, ऊपर कौन खींचेगा? वही बता सकता है ना, वो खुद कहता है, वो खुद बताएगा ना ऊपर कौन है जो उसको। उन्होंने तो नकार दिया था कि आपने नहीं, हम ऐसा कुछ भी बात नहीं, शब्दावली का प्रयोग नहीं। मैं क्या कहूँ, उसके वर्ड है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि डीएमओ के अकेले बस का नहीं है इलीगल माइनिंग करवाना। मैंने टेक्निकली भी ऊपर तक बताया है कि बैंड पीरियड में जो मटेरियल रिवर तवी से निकला है वो 300-350 करोड़ से ज्यादा है। मैं आपको वो फर्में भी बता दूंगा वक्त रहते जिनके यहाँ कंज्यूम हुआ है, जो मटेरियल कंज्यूम हो गया है, जो खप गया जमीन के अंदर, उसको भी टेक्निकली हम वर्कआउट कर सकते हैं कि कितना खपा होगा। गवर्नमेंट के घर में पैसा आज भी आ सकता है। कहीं ना कहीं तो सर कहेंगे ना, ये साफ स्पष्ट शब्दों में, कोई ना कोई मिली भक्त तो कहीं ना कहीं है, यानी किसी ना किसी आका का तो बिना आके धुआं नहीं होता ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मानते ना है, अभी भी कोई ऊपर वाला का हाथ है। होगा ऊपर वाला सबके लिए। तो फिर नीचे वालों के ऊपर वालों को पकड़ना चाहिए ना। पकड़ना चाहिए ना, ये मीडिया का काम है, पुलिस का काम है। सारा काम मीडिया तो अपना काम कर रही है, भली भांति कर रही है, पर आप भी तो नेता है ना सर। मैंने आवाज उठाई, मैंने एक ट्रेडर के नाते आवाज उठाई, लेकिन मैं बलि का आगे भी उठाएंगे आवाज, लगातार। आप सोमवार को देखिएगा, सोमवार को से करेंगे नहीं, पर हम सोमवार को डीएमओ के खिलाफ जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। आपने फिर भी मतलब चेतावनी दे दी, आपने वो करेंगे आप? नहीं वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन डीएमओ के खिलाफ डेफिनेटली जब हमें रिलीफ मिल गया है तो हम किसी की जान क्यों ले और अपनी जान क्यों दे। अब हमें काम करने का मौका कोर्ट दे रही है ना, हम काम भी करेंगे। जो जिन घरों की रोजी रोटी रुकी थी हम चलाएंगे उनकी रोजी। डीएमओ की क्यों, आप उन्हीं को क्यों, मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ऊपर भी आला अधिकारी हैं, उनको क्यों नहीं? हम नहीं ना ढूंढ सकते कौन से अधिकारी हैं। जो डीएमओ के ऊपर अधिकारी माइनिंग के हैं, सेक्टर में है, वो तो निहायत ही ईमानदार है। सर ईमानदार है तो फिर उनकी ईमानदारी के सामने वो डीएमओ उनको क्लियर कर सकता है ना कि सर ये माइनिंग कैसे हो रही है। सर तो डीएमओ को वही तो आला अधिकारी वो पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे। क्या पूछेंगे? अब देखो, अब तो रोज, अब मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त यहाँ से निकलो तो रिवर तवी में आपको बता देता हूँ कहाँ क्या हो रहा है। आज ही चलाओ उसको साथ साथ, मेरी बातों के साथ। सर आज ऐसा ना, आज अगर मीडिया भी है, जितने भी हमारे पत्रकार भाई बंधु भी देख रहे हैं, अगर वो भी इन चीजों में हाथ डालते, कहीं ना कहीं खतरा उनको भी है, क्योंकि उन पर भी हमले होते हैं। फिर विक्रम रंधावा का क्या कसूर है उसमें? आपने तो सर आवाज उठाई है ना। मैं तो बलि का बकरा बन गया। ठीक है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, मैं खुद फील करता हूँ नागरिक होने के नाते, यार ये अलाउड नहीं है सभ्य समाज में। तो आप फेस टू फेस भी माइनिंग माफिया के खिलाफ ने जो जंग छेड़ी वो लगातार जारी रहेगी जब तक एक ट्रॉली वाला, टिप्पर वाला, घोड़े खच्चर वाले को उसका हक नहीं मिलता, ऊपर माइनिंग तभी में नहीं की जाती, ये जो PIL है ये क्वेश्चन नहीं की जाती, विक्रम रंधावा लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ स्पष्ट शब्दों में विक्रम रंधावा जी ने कहा कि जो इनकी एक लड़ाई है माइनिंग माफिया के खिलाफ,
ये जंग जारी रही। कम से कम एक ट्राली टिप्पर और घोड़े वालों के हक की जब तक उनको नहीं मिल जाती, नहीं हक की पूर्ति नहीं हो, तब तक ये जंग जारी रखेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा। पर आज कहीं ना कहीं इनकी शब्दावली में काफ़ी यानी कि राहत, यानी काफ़ी सुधार दिख रहा है, यानी कि काफ़ी फर्क दिख रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से जब इन्हें राहत मिल चुकी है, फिर हम वैसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आत्मदाह करेंगे डीएमओ के ऑफिस के बाद। पर इनका ये साफ स्पष्टीकरण है कि ये जो इन्होंने आज ये मुहिम, एक जंग लड़ाई शुरू की है, वो जारी रखेंगे जब तक जो माफिया के सरगना है उन तक हाथ नहीं पहुंचता, यानी उनके गिरबानों तक हाथ नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय। और सर, कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को भी संज्ञान लेने की बहुत ही जरूरी है। ये अभी तक हमने बताया कि विक्रम रंधावा, हर की जुबान पर आज विक्रम रंधावा थे। जब प्रेस वार्ता हुई आज भी कहीं ना कहीं शंका थी कौन सा बम फोड़ने वाले, जिस तरह से पहली वार्ता में फोड़ा था। पर आज और पहले की शब्दावली में काफी आपको देखा फर्क दिखा, और काफी आज लहजा थोड़ा सा खुशगवार दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट से इनको, न्यायालय से इनको राहत मिली है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जो माइनिंग माफिया के खिलाफ एक मुहिम चलाई है कितना रंग लाती है, और क्या उन गरीब ट्रैक्टर ट्राली वालों का, जिनकी रोजी रोटी यहाँ तक उनको उनका हक मिल जाता था, या उसके बावजूद भी ये जो माइनिंग माफिया धड़ल्ले से अपने आकाओं की सरपरस्ती में यही काम करते रहेंगे। जुड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।